सो हेलो माय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आप सभी को कान्हा की सेवा के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज है बहुत ही अद्भुत आज का दिन है। आज 27 तारीख है, मंगलवार का दिन है, चैत्र पक्ष है और हनुमान जयंती है। इसी दिन, इसी बार और इसी समय पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी का जन्म सुबह 5:30 सुबह के और सूर्यदेव के निकलने पर हुआ था 5:30 बजे। तो आज कुछ इस तरीके से हमारे घर पर हनुमान जी का पूजन होने जा रहा है। 12 बजे हमने इनकी जो भोग आरती रहती है, जन्म आरती रहती है, वो हमने कर दी थी। तो ये देखिए, इनको एक बार मैं आपको पूरा ही इनका श्रृंगार और डेकोरेशन बता देता हूँ। अभी इनका भोग आदि सब हो गया है। तो पहले हम चालू करते हैं झूले से। तो ये देखिए, हनुमान जी झूले में विराजमान हो गए हैं। इधर अखंड दीप, इधर तुलसी माता जी का भी पूजन होगा। इधर अभी कलश स्थापना करेंगे ये कष्टभंजन देव, इधर गणेश जी और राम परिवार, इधर हनुमान जी और इधर हमारी कुलदेवी माँ विराजमान हुई है। तो ये इधर का पूरा इस तरीके से है। अब आप देखने जा रहे हैं हनुमान जी महाराज जी को। तो ये देखिए, ये हनुमान जी महाराज है। इनकी जो पोशाक है, ये जो पोशाक है वो 300 ग्राम यानी इतनी हैवी है। 300 ग्राम के पोशाक है, बहुत ही हैवी पोशाक है। इस तरीके से मोगरे से मंदिर को डेकोरेशन करा है। ये देखिए, आपको बैक साइड जाके बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये फुग्गे की लट अभी निकल चुकी है। ये कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेशन करता है। एक बार डिस्को लाइट बंद करके आपको बताते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पूजन डेकोरेशन करा था। अब आपको पूजन की सभी विधि बताएंगे, तो आप देखते जाइए। तो सबसे पहले आप हनुमान जी का पूजन जो है वो स्त्री कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। उसमें स्त्री को अपने पतिदेव अथवा कोई भी पुरुष से ही ये पूजन करवाना चाहिए। अगर स्त्री करना चाहती हो, स्त्री पूजन कर सकती है। पुरुष से के हाथ पर हाथ रखकर पूजा कर सकती है, हाथ अड़ा कर पूजा कर सकती है। अगर सबसे बेहतर है तो हनुमान जी की पूजा पुरुष ही करें। तो इधर हमने ले लिया है बर्तन, जिसको अच्छे पानी से धो लिया है। अब जो अपने झूले में विराजमान थे हनुमान जी, उनकी ये मूर्ति ले लेते हैं अष्ट धातु की जो है। देखिए, हमने इनको अंदर विराजमान कर दिया है। अब जो है थोड़े पुष्प ले लेते हैं। पुष्प ले लेते हैं हम पूरे, और पुष्पम समर्पयामि करके पुष्प छोड़ देंगे बर्तन में। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें इनको, तो सबसे पहले पूजन करते, ब्राइटनेस बहुत ही आ रही है। सबसे पहले पूजन करते हैं अपने प्रथम पूज्य गणेश महाराज जी का। तो हम इधर से ले लेते हैं गणेश महाराज जी, उन्हें भी बिठा देते हैं। पहले गणेश जी महाराज जी का अपने पूजन करते हैं। ओम, इन्हें भी पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा देते हैं। ओम वक्रतुंडे महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारस्य सर्वदा।
इस तरीके से शुद्ध जल चढ़ाने के बाद आप इन्हें अनेक अनेक जलों से अनेक अनेक नदी के जल से करा सकते। तो इधर हमने ले लिया है ये ग्रीन खसखस स्नान। सर्वदा विदर केसर जल से स्नान। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुलाब जल से स्नान करा देते हैं। ये लास्ट में कराएंगे गुलाब जल। पहले पंचामृत हमने बना के रखा है। पंचामृत बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा? तो पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, मध, शक्कर और घी चाहिए पड़ेगा। इन पांचों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इन्हें स्नान कराएंगे। इधर हम शंख ले लेंगे, क्यों देवी देवताओं को शंख से ही स्नान कराइएगा आप। इधर हमने शंख में भर लिया है पंचामृत और अब स्नान करेंगे। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से स्नान कराने के बाद आप फिर ले लीजिए शुद्ध जल। शुद्ध जल लेकर के आप फिर उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप फिर इन्हें ना अरे आ जाएंगे। क्या करोगे? काय के लिए मंगाया? ओ कपूर की आरती करने की थी ना, उसके लिए मंगाया था। तो आरती तो हो गई, चलेगा, फेंक दो। अब वो सड़ तो गएंगे कपूर तो पानी में डाल ना, नहीं आएंगे। अब शुद्ध जल से स्नान करा देते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इसके बाद जो गुलाब जल था, गुलाब जल से स्नान करा देते हैं। तीन पे, चार पे कर दो, चार पे, चार पे कर दो। एक आगे बढ़ाओ, हाँ एक और आगे बढ़ाओ। अब जो है इन्हें हमने करा लिया है स्नान। अब जो आप टॉवेल से हमेशा पूजा करके साफ कपड़े से आप इन्हें अच्छी तरीके से पोंछ दीजिए। तो इधर हमने इनको अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। अब इन्हें हम इनको स्नान प्राप्त करा देते हैं। तो इनका स्नान हम अखंडदीप के बाजू में जो है विराजमान कर देते हैं गणेश जी को। अब जो है इन्हें हम जो कहते हैं कि अक्षत रहता है, अक्षत के ऊपर इन्हें विराजमान करना चाहिए। तो इधर हमने अक्षत थोड़े से रख दिए हैं और अब विराजमान कर देते हैं गणेश जी को। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इधर एक चीज़ हम भूल गए थे, इनको जो है गंगा जल से स्नान कराना भूल गए थे, तो गंगा जल छोड़ देंगे। ओम वक्रतुंडे महाकाय सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से 3 बार हमने गंगा जल छोड़ दिया है उनके ऊपर। अब उसके बाद आप जौनोई रहती है, उन्हें जौनोई पिला दीजिए।
इधर जनई हमने ले ली है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से हमने इनको जनई अर्पण कर दी है। अब जनई अर्पण करने के बाद हमें इन्हें चंदन से तिलक करना है। तो इधर आपको गणेश जी दिख रहे होंगे। तो हमने ले लिया है चंदन। अब हम उसे गोल करके ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से हम 3 बार इनको चंदन अर्पण कर देंगे। इस तरीके से 3 बार चंदन अर्पण करने के बाद हमें चंदन अर्पण कर दिया। अब उसके बाद इनको वस्त्र रूपी हम जो मोली रहती है नाड़ा चढ़ी वो अर्पण कर देंगे। ये जो पूजन की वीडियो है बहुत ही लंबी बनेगी। उसके अंदर आपको हवन सभी जो पूजन होगा हनुमान जी का वो सभी आपको हम एक ही वीडियो में बता देंगे। इधर हमने इनको वस्त्र रूपी जो मौली रहती है वो अर्पण कर दी है। अब इनकी जो आरती है हम बाद में कर लेंगे। जब हनुमान जी सभी की पूजन होने के बाद में एक साथ ही सबकी आरती कर लेंगे। अब हम करते हैं हनुमान जी का स्नान पूजन। तो फिर से हम बिठा लेते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को विराजमान कर लिया है हमने। अब जो है उन्हीं के साथ ही राम दरबार को भी हम विराजमान कर लेते हैं। तो इधर हमने राम दरबार को भी विराजमान कर लिया है। इधर देखिए 12 मिनट की वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब जो है इन्हें भी पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री राम कहते हुए श्री राम जय जय राम। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम पुष्पं समर्पयामि। श्री राम जय जय राम। हनुमते जय भंजनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भय भंजनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भय भंजनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा।
हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं करो पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं करो पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु पट्ट स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय। तो इस तरीके से हमने इनका स्नान श्रृंगार कर लिया। अब पहले श्री राम जी को हम स्थान प्राप्त करा देते हैं। तो श्री राम जी को भी पहले हम जोनाई अर्पण कर देते हैं। इन्हें भी जो है अक्षर के ऊपर विराजमान कर देते हैं। अब जो है इन्हें जोनाई अर्पण कर देते हैं।
कुरु वत्स स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं वत्स स्वाहा। नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं वत्स स्वाहा। तो इधर हमने इनको जो है सिंदूर और चंदन अर्पण कर दिया है। अब इधर हमने पूजन कर लिया। अब इधर ये देखिए, ये हनुमान जी का पूजन करने का है। ये जो हनुमान जी हमारे दीवार में से प्रकट हुए थे, तो इन्हीं का ही पूजन कर लेते हैं। तो इनके हमने एक फोटो बना के रखी है। ये देखिए, ये फोटो है, इसको हम इधर ही विराजमान कर देते हैं। तो इधर हमने इनको विराजमान कर दिया है। अब इन्हें भी हम कुरु वत्स स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु वत्स स्वाहा। भयभञ्जनाय सुखं कुरु वत्स स्वाहा। हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु वत्स स्वाहा। नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु वत्स स्वाहा। इन्हें जनोई अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो हनुमान जी है, जो इनका विग्रह है, जो इनका साक्षात स्वरूप है, उन्होंने पहले से ही जनोई धारण कर ली है। तो इन्हें दूसरी बार हम जनोई धारण नहीं करवाएंगे। अब इस तरीके से इन्होंने वस्त्र भी पहन लिए है। अब वस्त्र जो है, इनकी फोटो में लड्डू गोपाल जी, शिव जी और हनुमान जी विराजे हैं। तो उन्हें भी हम वस्त्र इस तरीके से हम इन्हें वस्त्र अर्पण कर देते हैं।
थोड़ा बड़ा ही कर देते, नहीं तो ये अभी ही उड़ जाएगा। इस तरीके से हमने इनको वस्त्र भी अर्पण कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो है इनका पूजन हो चुका है, इन्हें भी अक्सर छोड़ करके इन्हें भी विराजमान कर देते हैं। तो इधर हनुमान जी को भी हमने विराजमान कर दिया। अब आती है तुलसी पूजन। तो तुलसी पूजन भी हम कर देते। तुलसी में देखिए हमने नीचे थाली रखी दी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जल वल चढ़ाएंगे तो जो जल चढ़ाएंगे तो नीचे से निकल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही नीचे जो है डिश रख दी है। तो इधर तुलसी का पूजन करते हैं। पहले तुलसी का जो ये मटका है उसके ऊपर साथिया बना देते हैं चंदन से ही, क्योंकि अभी कंकु अवेलेबल तो है नहीं है, यानी कंकु पर वो दूसरे रूम में पड़ा है और अभी पूजा के स्थान से उठ नहीं सकते, इसलिए चंदन से ही हम साथिया बना देते हैं। और जो ये मास रहता है चैत्र मास, इसमें जो तुलसी का जो पूजन रहता है वो बहुत ही फलदायक रहता है। इसमें तुलसी पूजन आप सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो मास रहता है, जो हम तुलसी की कंठी आती है, तुलसी कंठी धारण करते हैं, तो जो हम धारण करके रोज सुबह स्नान पवित्र होते हैं, वो स्नान पवित्र जब तुलसी की कंठी जो रहती उससे गढ़ करके स्पर्श करके जो गुजरता है, उससे हमें सभी पाप नाशनी जो पाप अपना नाश करती है पाप का, उन सभी नदियों का अपने को फल मिलता है। इसलिए तुलसी पूजा करनी चाहिए और तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने गमले पर जो है स्वास्तिक बना दिया। अब हम कर देते हैं अक्षत अर्पण। अब तुलसी जी को हम चंदन अर्पण कर देते हैं। 1 मिनट हमको लाना ही पड़ेगा। कप कुमकुम से भी बना दिया है, फिर अक्षत इनको अर्पण कर देते हैं। अब तुलसी मैया को भी कुमकुम लगा देते हैं। इधर 2 तुलसी माँ आई हुई है, अभी और बीजे डाले हैं, अभी और आएंगे। अब कुमकुम अर्पण करने के बाद अक्षत अर्पण कर देते हैं। अक्षत अर्पण करने के बाद इन्हें भी हम वस्त्र रूपी मोली अर्पण कर देते हैं। तो इनसे छू करके हम गमले में ही बांध देते हैं। इनको अब वस्त्र रूपी हमने ये जो कहते हैं मौली नाड़ा छड़ी हमने अर्पण कर देते हैं। इधर हमने कर दिए हैं अर्पण। अब जो है मौली अर्पण करने के बाद आप इन्हें स्नान करा देते हैं। हमने पहले ही मौली अर्पण कर दी, कोई बात नहीं। इस तरीके से जल अर्पण करने के बाद पंचामृत थोड़ा थोड़ा अर्पण कर देंगे। पंचामृत अर्पण करने के बाद जो जल से हमने सभी देवी देवताओं को स्नान करवाया है, वही जल से इन्हें भी स्नान करा देते हैं, क्योंकि ये भी देवी है, देवी का ही स्वरूप। तो
इधर हो चुका है तुलसी पूजन। अब जो है हम हमारी कुल देवी को कैसे छोड़ सकते हैं, तो सर्वप्रथम अब कुल देवी माता जी की उपासना कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी कुल देवी है, इन्हें भी हम इसी तरीके से अर्पण कर देते हैं। तो पहले जल अर्पण कर देते हैं, उसके बाद पुष्प तुलसी माता जी को भी पुष्प अर्पण करना भूल गए थे, उन्हें भी पुष्प अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम जो है हाँ सादा जल हो गया, केसर जल, खसखस जल, पंचामृत अर्पण कर देते हैं। गंगा जल तुलसी माता जी को भी अर्पण करना दे दिया था। हमने दोनों को गंगा जल ही अर्पण कर दिए। उसके बाद इन्हें भी वस्त्र रूपी मोली अर्पण कर देते हैं। तो इधर हमने वस्त्र रूपी मोली अर्पण कर दी। उसके बाद इन्हें भी कुमकुम लगा देते हैं। वैसे तो कुमकुम लगा ही हुआ, हल्का सा कुमकुम इन्हें भी अर्पण कर देते हैं। इधर हमने इन्हें कुमकुम अर्पण कर दिया है। इस तरीके से हमारी कुलदेवी माता की भी पूजा हो गई। अब छेली रही कलश पूजा, तो कलश पूजा भी कर देते हैं। तो इधर कलश पूजा में हमें कुमकुम से स्वास्तिक नहीं बनाने का, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उन्हें कुमकुम ये सब अर्पण नहीं होता, सिर्फ चंदन और सिंदूर ही अर्पण होता है। तो हम पहले थोड़े चंदन के टुकड़े थे वो डाल देते हैं। उसके बाद चंदन से स्वास्तिक बना देते हैं। हमारा आते ही कोष पड़ा है, चलो तब भी इधर स्वास्तिक बन चुका है और इधर 5 सिक्के दे देते हैं। साथ ही पान में भी चंदन अर्पण कर देते हैं। इस तरीके 5 बाजू चंदन लगा देते हैं और जो चंदन फिर बचा वो अंदर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आप सुपारी हल्दी की गांठ नहीं डालिएगा, सुपारी डालिएगा और कुछ दान दक्षिणा दे दीजिएगा। इस तरीके की वस्तु आप अंदर डाल करके कलश जो श्रीफल रहता है यानी नारियल, वो आप बिठा सकते हैं। तो हमने सभी अंदर छोड़ दिया है। अब हम जो है कलश के ऊपर नारियल भी हमने रख दिया है। अब जो है इधर कलश स्थापना हो चुकी है। हमने नीचे अष्टदल कमल पहले ही बना दिया था, तो हमें दूसरी बार बनाने की ज़रूरत नहीं। अंदर अक्षत छोड़ देंगे कलश के ऊपर। काम रहे भाई अक्षत ये रहे 3 बारी। इस तरीके से 3 बारी अक्षत छोड़ने के बाद उन्हें भी चंदन से टीका कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि उसके अंदर सभी चंदन ऐसा जो लेडीज जो श्रृंगार करती है वो कुछ भी अर्पण होता ही नहीं। इस तरीके से हनुमान जी की पूजा होती है। तो इस तरीके से हमने चंदन अर्पण कर दिया। अब जो है इधर कलश स्थापना भी हो गई, उनको वस्त्र रूपी मोली भी दे दी। अब जो है अखंड दीप की, जो अखंड दीप हमने जलाया हुआ है तो उसका पूजन कर लेते। तो पहले ही उसे चंदन लगा दिया है हमने। उसे निलाना धुलाना नहीं रहता, उसे वस्त्र भी नहीं, सिर्फ चंदन कर दीजिए और अक्षत छोड़ दीजिए।
इस तरीके से आप अखंड दीप की पूजा कर सकते हैं। तो आपको ये पूजा कैसी लगी, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो है हनुमान जी के हवन की, तो वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट वॉच करिएगा।